नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आने वाले गुप्त नवरात्रि की। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे पास नवरात्रि हैं, दो मेन नवरात्रि होते हैं, चैत्र के और शारदीय नवरात्रि, जिनका गुजरात में और हमारे उत्तर प्रदेश में कलकत्ता में बहुत अच्छे से इनको सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत भक्ति की जाती है और काफ़ी लोगों को इनके बारे में जानकारी होती है। सब जगह न्यूज़ चैनल पे सालों से इनके बारे में बताया जा रहा है। पर ये जो गुप्त नवरात्रि है, इनकी जानकारी थोड़ी कम लोगों को होती है और गुप्त शब्द ही अपने आप में इस चीज को दिखा रहा है कि ये अपरिचित हैं, लोगों को कम पता है। किसी किसी जगह पे मैंने देखा है, इन्हीं दिनों पे, ये जो 15 दिन होते हैं आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के, वहां पे मेला लगता है देवी के स्थानों पे। कुछ मंदिर सिर्फ कुछ ही समय के लिए खुलते हैं। आपको जगन्नाथ यात्रा के बारे में आपने सुना होगा, वो भी इन्हीं दिनों होती है। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट पर्व और देवी के स्थान है जो इन दिनों ओपन होते हैं। और कुछ मेले लगते हैं जो हमारे पास देवी के स्थानों के हैं या और भी हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वो है। तो गुप्त नवरात्रों का ओपनली तो बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन अभी हम इसके बारे में बात करके बहुत सिंपल तरीके से कैसे देवी की उपासना की जा सकती है, कैसे हम देवी को प्रसन्न कर सकते हैं और कैसे हम इनमें विशेष नियम संयम उपवास करके देवी से अपना संबंध जोड़ सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेन नवरात्रि जो चैत्र या शारदीय नवरात्रि है, उसमें आपने अगर रेगुलर घट स्थापना वगैरह करते हैं, आप अखंड जोत जलाते हैं, देवी को बिठाते हैं, कन्या खिलाते हैं और उपवास करते हैं, तो आप इसमें ये नियम कंटिन्यू कर सकते हैं। पर अगर आपने पहले ये चीजें नहीं करी हैं, तो आप इन दिनों में स्टार्ट मत करिएगा। चैत्र से या फिर शारदीय से ही ये नियम स्टार्ट करिए। आप उपासना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन आप सब कुछ अगर आपने पहले से करा हुआ है तो ठीक है। अगर नहीं किया हो तो फिर आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और मेन जो शारदीय नवरात्रि होंगे उन्हीं में करिए। देखिए, इन हमारी जो चारों नवरात्रि हैं उनका कनेक्शन हमारी ऋतुओं से तो है ही है। जब भी ऋतु बदलती है तो नवरात्रियों से उसका संबंध रहता ही रहता है। उसका साइंटिफिक कारण ये है कि कम खाओ, हल्का खाओ, व्रत रखो और अपनी सेहत के प्रति हम काफी अपने उपवास रख के अपनी सेहत को भी बहुत अच्छा रख सकते हैं। एक साइंटिफिक कनेक्शन ये भी है, और भी बहुत सारे कनेक्शन है हमारे सनातन धर्म के ज्योतिष के। सब कुछ साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। अब हम बात करते हैं कि 26 तारीख से 4 जुलाई के बीच हम ऐसा क्या करें जिससे देवी हम पे कृपा करें और हमारे घर में, हमारे जीवन में, समाज में सुख शांति बनी रहे। इसके बारे में आपको बहुत छोटे छोटे सिंपल तरीके मैं आपको बताऊंगी, जिनके माध्यम से हम देवी से अपना संबंध जोड़ सकते हैं और उनसे अपनी कृपा ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन सी सिंपल चीजें करके, कौन सी बहुत नॉर्मल सी चीजें करके हम देवी से अपना संबंध बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं, अगर आप कुछ भी नहीं जानते, जीरो हैं आप देवी की पूजा के बारे में, तो आप 5 चीजों से स्टार्ट करिए। आप सुबह शाम पूरे नवरात्रि और फिर कंटिन्यूस अपने घर में दिया, धूप बत्ती, जल रखना शुरू करिए वहां पे कलश में, चाहे आपके पास जो भी अवेलेबल है, तांबे का हो, स्टील का हो, चांदी का हो, जो भी है, पीतल का हो। और प्रसाद और फल और फूल, इनका नियम आप ले लीजिए और 3 दुर्गा चालीसा के पाठ डेली सुबह शाम आप करिए। ये सबसे सिंपल है और सबसे स्टार्टिंग स्टेज है दुर्गा पूजा स्टार्ट करने की। अगर आप जानते हैं, आपको जानकारी है, आप अच्छे से चैत्र नवरात्रि में स्थापना भी करते हैं, जोत भी जलाते हैं, तो फिर तो आप काफी कुछ जानते हैं। और अगर आप सप्तशती तक पहुंच चुके हैं तो आप सप्तशती कर सकते हैं। सप्तशती के 3-4 विधियां हैं, आप पूरी पूरी पढ़िए, या फिर आप पहले दिन पहला चरित्र, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा करके आप ऐसे करके 3 पार्ट कंटिन्यू हो जाते हैं आपके 9 दिन में। अगर आप पहले दिन पहला और वो जो दूसरी विधि है उसकी, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, आप वो भी कर सकते हैं। अब हमारे पास जो भी समस्याएं हैं छोटी छोटी, उनको हम कैसे समाधान के तौर पे देवी की भक्ति कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, सिंपल सुख शांति समृद्धि चाहिए और जो है वो बना रहे और इम्प्रूव होता रहे, तो आप वही दुर्गा चालीसा के 3, 9, 5 पाठ करिए। सुबह भी करिए और शाम को भी करिए। भोग प्रसाद, दिया, अगरबत्ती, जल, ये आप कर सकते हैं। हवन कर सकते हैं तो आप नवाण मत से कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः से कर सकते हैं। और आप 9 दिन के करिए और जो लास्ट डे होता है उस दिन कंजके खिला दीजिए। अगर आप वर्किंग हैं तो आप जो भी आपके आसपास छोटी बच्ची हैं उनको गिफ्ट दे दीजिए, उनका चरण स्पर्श कर लीजिए। ये सिंपल से सिंपल तरीका है जिसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है और आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हमने कोई चीज कभी करी नहीं है और हम उसका सबसे कठिन पैटर्न देख रहे हैं, तो हम कभी उसमें एंटर नहीं कर पाएंगे। भक्ति का भी सीधा ही सिस्टम है, पूजा पाठ का भी सीधा ही सिस्टम है। आप सिंपल से स्टार्ट करिए, सबसे इजी से करिए और उसको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में लेके आइए। फिर आप धीरे 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 आप कैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में
घुसते चले जाएंगे। ईश्वर की कृपा से आपको खुद किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईश्वर आप पे स्वयं कृपा करते हैं। अब हम थोड़ी छोटी छोटी जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं उनके बाद, आप मेंटल स्ट्रेस में बहुत रहते हैं, हर बात में आपको टेंशन होती है, चीजें इतनी खराब नहीं होती हैं पर फिर भी आपको बहुत तकलीफ होती है, बहुत स्ट्रेस आ जाता है, आपको हेडेक की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो आप दुर्गा जी के 108 नाम है, दुर्गा अष्टोत्तर नामावली, उसका पाठ करिए। 3 पाठ सुबह, 3 पाठ शाम को। आप अगर पूरे 9 दिन में 108 पाठ कर लेते हैं, वो आप अपनी डिवाइड कर लीजिए, किसी दिन 12, किसी दिन अगर रेगुलर करने हैं तो 12 कर लीजिए, और किसी दिन आपको 21 करने हैं, किसी दिन 11, वो आप अपने आप मैनेज कर लीजिए। सुबह शाम जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, नहा धो के आसन लगा के, दिया, धूपबत्ती, फल फूल लगा के और कलश रख के आप इसको करिए, और वो जल सभी लोग ग्रहण कर लीजिए। और अगर आपको समस्या दुश्मनों की है, आपका काम में अड़ंगा बहुत लोग लगाते हैं, ऑफिस में भी प्रॉब्लम रहती है, आपको ऐसा लगता है लोग बिना वजह मेरा काम बिगाड़ देते हैं, लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं, तो आप जो है दुर्गा जी के 32 नामावली है, वो भी जो हमारी गीता प्रेस की किताब है उसमें दी हुई है, आप उसको करिए। उसके 108 पार्ट आप 9 दिन में करिए, डेली करिए, डेली 9 पार्ट करिए, वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। और वो जो धूप दीप दिया, फल फूल और जल, ये नियम तो सब में ही करना है आपको, सुबह भी और शाम को भी। उसके बाद अगर आपकी समस्या विवाह से रिलेटेड है, आपके विवाह होने में बहुत दिक्कत आ रही है, बार बार अड़ंगा लग रहा है, लड़का मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो आप अर्गला स्त्रोत के पाठ करिए, नियम से करिए, सप्त श्लोकी के साथ अर्गला स्त्रोत के पाठ करिए, आपको रास्ता 100% मिलेगा, और आपका विवाह जहाँ भी होना है, जिस संयोग से होना है, जिस संबंध से होना है, वो आपके सामने किसी न किसी माध्यम से आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप शारीरिक समस्या से परेशान हैं, रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, बार बार आपको रोग लग जाता है, डायग्नोसिस करवाते हैं, निकलता भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, और किसी को तो निकलता भी है। देखिए, रोग की एक समय अवधि होती है, एक एज के बाद रोग लगे तो ठीक है, आप थोड़ा सा उसको बचा पाते हैं, बट बहुत कम एज में बीमारी लग जाती है तो आदमी स्ट्रेस में तो आ ही जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये तो नहीं कहूंगी कि आप इलाज मत करवाइए, डॉक्टर के यहाँ जाना छोड़ दीजिए, सिर्फ भक्ति करते रहिए, वो जो जरूरी स्टेप्स हैं वो आप कंटिन्यू करिए, और उसके साथ साथ आप महामृत्युंजय का मंत्र करिए, 9 दिन करिए रेगुलर, 3 से 9 माला का संकल्प लीजिए। नई संकल्प लेते हैं तो आप स्टार्ट तो करिए, 1 माला से 3, 3 से 9, 3 से 6, 6 से 9 पे लेके आइए, और आप इसका पाठ करिए, और साथ में आप दुर्गा कवच का पाठ करिए। दुर्गा कवच के 108 पार्ट आप 9 दिन में कर सकते हैं, डेली 12 पार्ट करिए, या फिर आप इतना ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो 3 पार्ट का नियम ले लीजिए, सुबह शाम 3 3 पार्ट करिए, जितनी आपकी क्षमता है कोशिश करिए, थोड़ा सा अपने आप को फोर्स करिए, थोड़ा सा अपने आप को कोशिश में लेके आइए कि आप इसको कर पाए, मतलब बहुत कंफर्ट जोन में मत जाइए। देखिए, हम हर चीज के लिए टफ सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, खाना खाने के लिए हम डाइनिंग टेबल रखते हैं, एक रूम बनाते हैं, खाना बनाने के लिए हमारे पास किचन है, तैयार होने के लिए हमारे पास ड्रेसिंग रूम है। एक भगवान को लेके हम बहुत कैजुअल हैं, कहीं भी रख दो, कभी भी कर दो, क्यों हम करें, लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हम तो कर्म योगी हैं। पूजा करना भी कर्म का हिस्सा है, पाठ करना भी कर्म का हिस्सा है, जो लोग गुरु दीक्षित हैं वो अपने गुरु का मंत्र करते ही करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे कर्म का हिस्सा नहीं है, पूजा बिना कर्मों से नहीं होती है। तो ये मत सोचिए कि अगर आप पूजा पाठ को 10-20 मिनट दे रहे हैं, मेडिटेशन को आप 10-15 मिनट दे रहे हैं, तो आप कर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम मूवी देखते हैं, पिज्जा खाने जाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, सब समय देते हैं, सबको स्थान देते हैं, एक ईश्वर को लेके हमारे मन में इस तरीके का भाव नहीं होना चाहिए। आप अगर जो आपके हेल्थ इश्यूज हैं उनको लेके परेशान हैं, तो आप ये वाले मंत्र करिए और कवच का पाठ करिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। दूसरी चीज, आपको बुद्धि चाहिए, सुंदरता चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, आप बहुत कुछ अपने जीवन में पाना चाहते हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, तो आप अर्गला स्त्रोत का पाठ करिए, व्हाइट कपड़े पहन के व्हाइट फूल चढ़ाइए देवी को, और अर्गला स्त्रोत के पाठ करिए, 3 पाठ करिए, 9 पाठ करिए, 9 दिन में 108 पाठ करिए, डेली करिए, सुबह शाम 3 3 करिए, जो आपकी श्रद्धा है वो करिए, आपको इनका विशेष लाभ मिलेगा, देवी आपसे प्रसन्न होंगी, आप पे कृपा करेंगी, हो सकता है आप कम मांग रहे हैं, आपको उससे ज्यादा मिले। देवी की महिमा अपरंपार है, अनंत है, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप सिर्फ भक्ति पे फोकस करिए, भक्ति में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति किसी चीज में नहीं है। और देखिए, हमारे पास पंच देवता हैं, देवी माँ, गणपति जी, शिव जी, विष्णु जी और सूर्य भगवान, इन पंच देवता से ही सारे देवी देवताओं के स्वरूप हमारे पास हैं, तो इनकी तो पूजा अर्चना, इनको प्रसाद चढ़ाना, जोत जलाना,
धूप बत्ती दिखाना सुबह शाम का नियम आपके जीवन में होना ही चाहिए। ये हमारे सनातन की खूबसूरती है। हमारे सनातन में हर चीज साइंटिफिकली कनेक्टेड है और ये कितना पुराना है, हजारों वर्ष पुराना है। नासा ने और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी चीजें अप्रूव करी है, पर हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले से ही है। तो मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगी, आप ज़्यादा इधर उधर कंफ्यूज मत होइए, बहुत आगे के लेवल पे मत जाइए। पहले आप डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी को फॉलो करिए और सिंपल से सिंपल चीज़ से स्टार्ट करिए। ये तो हमने देवी के स्वरूप, देवी के पाठ के बारे में जाना। अगर आप रेगुलर किसी चीज़ से, किसी देवी देवता से अट्रैक्टेड हैं, किसी चालीसा से हैं, किसी पाठ, किसी मंत्र से हैं, आप वो करिए, उसकी संख्या बढ़ा दीजिए। ठीक है, उसका नियम फिक्स कर लीजिए कि मैं रात को सोने से पहले करूँगा, सुबह उठते ही साथ करूँगा नहा धो के। आपको जॉब चाहिए, आप जॉब के लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपका बार बार एक नंबर से रह जाता है, 2 नंबर से रह जाता है, या किसी कोई इंटरव्यू, कोई सर्टिफिकेशन, कोई हायर डिग्री आपसे बार बार छूट रही है, तो आप आदित्य हृदय स्त्रोत के पाठ भी कर सकते हैं, गायत्री की माला कर सकते हैं। देवी के हमारे पास विशेष 3-4 मंत्र हैं जो हम सभी को पता होने चाहिए। वो मैं आपको बता देती हूँ, आप उनकी माला कर सकते हैं। वो सर्व मंगल करने के लिए हैं। कोई आपके पास विशेष इच्छा नहीं है, आप सिर्फ ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप इन मंत्रों को कर सकते हैं। जो सिंपल से मंत्र है हमारे पास देवी के, जो हम सभी को पता भी है, नहीं पता है तो आप सुन लीजिए। देखिए, एम हेम क्लीम चामुंडा विचे नवाण मंत्र है, आप इसकी माला कर सकते हैं, इससे हवन कर सकते हैं रेगुलर देवी को प्रसन्न करने के लिए। दूसरा मंत्र है हमारे पास ओम दुम दुर्गाय नमः, ये भी आप कर सकते हैं, सर्व कामना के लिए है, सर्व सुख के लिए है, तो आप ये कर सकते हैं। तीसरा मंत्र है हमारे पास ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। इसमें सारी देवियां कवर हो जाती हैं, देवी के नाम है, ये माँ काली, माँ सरस्वती, सभी के बारे में ये रिप्रेजेंट करता है। आप इसको कर सकते हैं, इसकी माला कर सकते हैं, इससे हवन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप जैसे भी नियम लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फिक्स फाउंडेशन है या आप इतना करेंगे तभी फल मिलेगा। आप 11 करेंगे, 21 करेंगे, आप 108 करेंगे, सबका फल मिलेगा, सबसे आपको कृपा मिलेगी ही मिलेगी। पर हमको चालाकी नहीं करना है, निष्काम होके बिना कोई डाउट करे, विश्वास करके ये करना है। तीसरा मंत्र है हमारे पास सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमय शब्दता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा करते हैं, आप हनुमान चालीसा के 11 पाठ करिए। आप शिव चालीसा करते हैं, शिव चालीसा के पाठ करिए। आप गणेश जी का गणपति अथर्वशीर्ष करते हैं, आप वो करिए। सूर्याष्टक करिए, जो आपको कंफर्टेबल है, जो आप रेगुलर करते हैं। कोई ईश्वर, कोई रूप, कोई स्वरूप, कोई जगह आपको अट्रैक्ट कर दिया, आप वहां जाके करिए। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपको जहाँ सुविधा है, आप साफ सुथरा स्थान देखिए, नहा धोकर सुबह शाम आप कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसी विशेष दिक्कत नहीं है। आप सिंपल तरीके से ईश्वर से कनेक्ट होने का प्रयास करिए, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा, विशेष फल मिलेगा। सप्तशती की जो दूसरी विधि है वो है, पहले आप ये जो स्टार्टिंग है उसकी कवच, अर्गला, कीलक, ये करेंगे। उसके बाद पहले दिन पहला अध्याय करेंगे, दूसरे दिन दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय करेंगे। तीसरे दिन आप करेंगे चौथा अध्याय और चौथे दिन करेंगे आप पांचवा, छठा और सातवां और आठवां अध्याय। ठीक है, फिर पांचवें दिन करेंगे आप 9वां और 10वां अध्याय, और छठे दिन 11वां, सातवें दिन 12वां और 13वां, और 8वें दिन मूर्ति रहस्य और जो तीनों रहस्य देवी के वो करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे, और 9वें दिन आप कन्या खिलाएंगे। ठीक है, ये पाठ आप करेंगे, इस विधि से आप कर सकते हैं। और जो दूसरी विधि स्वरूप वाली है वो मैंने आपको पहले बताई है। पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, और तीसरे दिन 5वें से लेकर अंतिम अध्याय तक करेंगे। वो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूप वाले हैं, उससे आपका 9 दिन में 3 पार्ट कवर हो जाते हैं। और अगर आप पूरी सप्तशती डेली पढ़ते हैं, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आप डेली पूरी पढ़िए और क्षमा प्रार्थना के साथ उसका समापन करके आरती कर लीजिए। देखिए, गुप्त नवरात्रि में जो सबसे सिंपल और महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने आपको वीडियो में बताई है। अब मैं आपको एक चीज और, सर्व कामना सिद्धि के लिए, सर्व सिद्धि के लिए, माता से अपना कनेक्शन जोड़ने के लिए जो सबसे सिंपल चीज है और जिसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं करी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप सिद्ध कुंजिका के पाठ करिए। कुछ नहीं, आपको वही 5 चीजें करनी है। धूप बत्ती जलानी है, दिया जलाना है, देवी के सामने जल रखना है, फल और फूल चढ़ाने हैं, और उनको नमस्कार करके शुद्ध अवस्था में बैठ के आसन लगा के आप उनके सामने सिद्ध कुंजिका के पाठ करिए। आपकी इच्छा है आप 3 करिए, डेली आप सुबह शाम 3-3 पाठ करिए, 9 पाठ करिए, 12 पाठ करिए,
आप पूरे 9 दिन में 108 पाठ करिए, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। आप इसको करिए और आप इसका मैजिक देखिए, कैसे देवी आप पे कृपा करती हैं, कैसे आपके जीवन में रोशनी आती है, कैसे आपके जीवन में रास्ते खुलते हैं, वो आपको खुद समझ में आएगा। आप ऐसा ज़रूर करिए, विशेष कृपा लीजिए गुप्त नवरात्रों में देवी की। बहुत बहुत धन्यवाद।